कभी आपने गुर्बत के बारे में जाना या गरीबों को कभी करीब से देखने की महसूस करने की कोशिश की? असल गरीब कौन है, आज के इस व्लॉग में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो गुर्बत की चादर को ओढ़कर अपनी अमीरी को छुपाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी अमीरी को छुपाने के लिए गुर्बत की चादर को ओढ़ लेते हैं। उनमें फ़र्क आपने कैसे करना है और उनको महसूस कैसे करना है, आज का व्लॉग एंड होते ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बेबसी, मजबूरी, भूख, प्यास, इन सब का एहसास सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकता है जो इस हालात में से गुज़रा हो या फिर इस हालात में अभी भी गुज़र रहा है। भूख और प्यास की कदर सिर्फ उसी को हो सकती है जो कभी भूखा और प्यासा रहा हो। हमारी ज़ुबान ने कभी प्यास महसूस ही नहीं की तो हमें क्या पता प्यासा कैसा होता है। भूख तो वो लोग जाने जिनको एक टाइम की रोटी भी दिन में बामुश्किल मिलती है। फजूल किस्म के व्लॉग्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन कभी ने रियलिटी पर बात की, क्योंकि पूरी दुनिया कभी भी एक टाइम में अमीर नहीं रही और ना कभी रहेगी। इस दुनिया में अमीर और गरीब लोग आते रहेंगे। गरीब लोग दो तरह के होते हैं। एक तो वो गरीब लोग जिनको हम गरीब समझते हैं, यानी फटे हुए कपड़े, मैला कुचैला बदन, सड़कों पर भीख मांगते हुए लोगों को हम गरीब समझते हैं, लेकिन असल में वो गरीब होते नहीं हैं, क्योंकि ये उनका कारोबार है। मैं बात करूँगा सफ़ेद पोश लोगों की, जिनको वाइट कॉलर लोग कहते हैं, जो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपना मर्तबा, अपना मुकाम कायम रखने के लिए अपने ही घर में भूखे बैठे रहते हैं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल बात नहीं है। अगर हम ढूंढने पर आएँ तो उनको ढूंढ भी सकते हैं। अगर हम उनकी मदद करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि असल में भूख और प्यास क्या होती है ये सफ़ेद पोश लोग ही जानते हैं, जो घरों में अपनी इज़्ज़त बचाए बैठे हैं, जिनको मांगना और किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत बुरा लगता है। ये हैं असल में वो गरीब लोग, ना कि वो लोग जो आपके सामने हाथ फैलाकर मांगते हैं। मांगने वालों को तो बहुत से लोग कुछ ना कुछ दे ही देते हैं और उनका पेट भर भी जाता है और जेब भी भर जाती है, लेकिन उन लोगों को कौन देगा जो घर में बैठे हैं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। उनके बच्चे किन हालात से गुज़रते हैं और हमारे बच्चे कैसे हालात में रहते हैं, हमारे बच्चों के लिए किस लेवल का स्कूल है और गरीब बच्चों के लिए कौन सा स्कूल, हमारे बच्चों का रहन सहन और गरीबों का रहन सहन, बस दो ही चीज़ों का फ़र्क रह गया। कुछ सफ़ेद लोग अपनी गरीबी को छुपाते हैं अमीरी की चादर ओढ़कर, ताकि समाज में उनकी इज़्ज़त और मुकाम बना रहे। उनको डर लगता है कि अगर वो किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो समाज उनको बुरा जानेगा। मैं कई ऐसे घरानों को जानता हूँ जो भीख नहीं मांगते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जैसे भी हो, जितना भी हो, वो खुद और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ख्वाहिश तो सभी की होती है, ज़रूरी नहीं कि फटे कपड़ों वाला ही गरीब हो। साफ़ सुथरे खुशबू लगाए कपड़ों वाला भी गरीब हो सकता है। तो इस चैनल पर आज का व्लॉग, इससे पहले भी काफ़ी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन अब से इस चैनल के ऊपर, जिसका नाम है सफ़र विद इजहार, यहाँ पर आपको रियलिटी बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन जो आज के दौर में सोशल मीडिया पर नहीं मिलती। बस दिखलावा ही दिखलावा, झूठी खुशियाँ, झूठे वादे, नकली मुस्कुराहट, आजकल यही सब तो भरा है सोशल मीडिया पर, और क्या है। बस आज की छोटी सी वीडियो में आपका दिल दहलाना था मैंने, जो ज़मीर आपका सोया हुआ है उसको जगाना था मैंने आगे बढ़ते ही जाना है। इस कारवां में आप भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, उन गरीब लोगों की मदद करके जो सफ़ेद पोश हैं। आपके घर के करीब होंगे, आपके मोहल्ले में होंगे, आपकी सोसाइटी में होंगे। ढूंढना कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप ढूंढने पर आएँ तो। आप किसी भी समाज से हों, आप किसी भी मज़हब से हों, आपका कोई भी धर्म हो, दुनिया का कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म नफ़रत नहीं सिखाता, प्यार मोहब्बत का दर्स देता है, इंसानों की इंसानियत को समझने का दर्स देता है।